नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आप सबका सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आप सबसे उम्मीद करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज का सेशन पूरा वीडियो देखें, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में जो इसमें व्याप्त है उसके ऊपर एक विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। क्या ये उचित है या अनुचित है, इसके ऊपर किस तरीके से रोका जा सकता है और इसमें हमारे समाज में किस प्रकार से लोग परेशान हैं, किस प्रकार से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तमाम बहनें, तमाम महिलाएं इसकी वजह से अपने जीवन को नष्ट करती नजर आ रही हैं। एक इतनी बड़ी बीमारी समाज में व्याप्त है, उसके ऊपर आज का यह सेशन है। तो आप सब लोग इस सेशन को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण सेशन क्या है। आज का महत्वपूर्ण सेशन समाज में दहेज एक रोग। इस सेशन में आज समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई दहेज जो है वो क्या है और दहेज कहाँ तक उचित है या अनुचित है। उसके ऊपर ये देखा जाएगा कि दहेज का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, समाज पे, देश पे इसका क्या दुष्प्रभाव है। तो आप सभी लोग गौर करिए, सोचिए एक बार कि दहेज क्या है। दहेज वो धन है, वो सामान है जो कन्या पक्ष के द्वारा यानी वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो सामान के रूप में हो, सोना के रूप में हो, जमीन जायदाद के रूप में हो। जो पैसा संपत्ति कन्या पक्ष द्वारा, कन्या के माता पिता के द्वारा वर पक्ष को दिया जाए वो दहेज है। क्या इस पे आप कभी गंभीरता से सोचे? आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि मैं भी समाज में रहता हूँ, मैं भी इस भारत का ही एक नागरिक हूँ और इस समस्या से बाकायदा रूबरू हूँ। आप सब लोग भी रूबरू होंगे कि देखते हैं समाज के अंदर कि हमारे समाज में बहुत बेटियां हैं, बहुत माता पिता हैं जो अपने बेटियों की शादी पैसे की वजह से नहीं कर पाते हैं। वो पैसा उनके पास रहता नहीं है, तो उस अनुसार वो अपनी बच्ची की शादी करने में असमर्थ होते हैं। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, माता पिता तमाम प्रकार से परेशान रहते हैं। आजकल जो सक्षम माता पिता हैं, यानी पैसा है जिनके पास, वो लोग अपने बेटी के लिए वर को खरीद लेते हैं। हमने भी समाज में तमाम लोगों को देखा, अपने जहां मैं रहता हूं या हमारे बहुत जानने वाले हैं जिनकी बेटियों की शादी आज भी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है। क्या ये उचित है? ये सही है? जहां तक मैं मानता हूं ये सही नहीं है। दहेज का बहिष्कार होना चाहिए और इसका बहिष्कार करने के लिए हम सबको इस पे विचार करना चाहिए। आप सब क्या इससे सहमत हैं कि कोई समाज में बेटी है, उसकी शादी पैसे की वजह से ना हो रही हो? क्या सहमत हैं? हमें लगता है कि नहीं। तो दहेज हम क्यों लें और दहेज हम क्यों दें? बेटियां वो भी हमारी ही हैं, हमारे ही समाज में पैदा हैं। वो किसी भी जात धर्म में हो सकती हैं। हर जात, हर धर्म में लोगों को चाहिए कि वो अपने अनुरूप कन्या को पसंद करें, कन्या पक्ष वर पक्ष को पसंद करे, वर को पसंद करे, उसकी शादी की जाए और उसकी जो स्थिति है कन्या के माता पिता की, उस अनुसार से वो अपना लेन देन करे। सक्षम जितना हो, जो उनकी स्वेच्छा हो, इच्छा हो,
लेकिन समाज में ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन कोई एक लड़का अच्छी सी जॉब करता है और बेटी मान लीजिए कि वो नॉर्मल स्नातक ग्रेजुएशन है, अब उसकी शादी के लिए जाते हैं, लड़का एक अच्छे पोस्ट पे है, उसके लिए एक अच्छा सा अमाउंट की डिमांड होती है कि हम तो 8 लाख लेंगे, हम 10 लाख लेंगे, तो हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। जो माता पिता सक्षम हैं वो 8-10 लाख रुपए दे करके अपनी बेटी की शादी उससे कर देते हैं और वो फुर्सत पा जाते हैं। समस्या यहां समाप्त नहीं हो जाती है, समस्या यहां से शुरू होती है कि जिस माता पिता ने इस कार्य को कर दिया, समाज में एक प्रकार के रोग रूपी बीज को बो दिया, दहेज रूपी जो रोग है उसको बो दिया। अब जिस माता पिता के पास इतना साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनकी बच्ची की शादी करने में तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगी। अब उदाहरण हो गया कि फला की बेटी की शादी हुई थी, उन्होंने जो है 5 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, 8 लाख दिया है, 15 लाख दिया है, तब उस बेटी की शादी हुई है, आपके पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से समाज में बहुत बड़ी दहेज की समस्या चल रही है। हमने इस पे बहुत दिन से गौर कर रहा था कि क्या करूं। हमारे पास कई लोगों का फोन आता है, लोग कहते हैं कि कैसे किया जाए, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का मिल रहा है तो 5 लाख मांगता है, गाड़ी साथ मांगता है। तो ये सब बात हमारे दिमाग में कौंध रही थी काफी दिन से। तो आज इसी पर एक वीडियो है, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझेंगे इसको बारीकी से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा देखेंगे आप लोग। चलो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। दहेज क्या उचित है, इस पे चर्चा हो चुकी। बिल्कुल उचित नहीं है, देखा जाए तो दहेज अनुचित है, अनुचित है, उचित नहीं है। अब बात आती है दहेज का दुष्प्रभाव। अगर दहेज जो है समाज में, देश में चल रहा है, इसका दुष्प्रभाव क्या है? बेटा बेटी में भेद। अगर किसी के यहां लगातार 1 बेटी 2 बेटी हो जाती है तो वो माता पिता तनावपूर्ण हो जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। कहते हैं कि हमारे बेटी है, कैसे होगा, क्या करेंगे, किस प्रकार से उनका शादी ब्याह किया जाएगा। हम तो खेती बाड़ी करते हैं, गरीब लोग हैं। माता पिता के लिए एक समस्या बन जाती है। इसलिए उनके दिमाग में क्या है, एक भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। बेटा हो गया बहुत अच्छा, बेटी हो गई तो समस्या से अपने को पूर्ण पाते हैं। दहेज ही यह भेदभाव को पैदा करता है जो कि बहुत गलत। बेटियों को मानसिक रूप से रोगी बनाना। अब आप समझिए, एक बच्चा जो है, बेटी 12-13 साल की हो गई, वो समझदार हो जाती है कि मेरे माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाने के लिए समस्या है, घर की समस्या है, खाना की समस्या है। अब उसी में जब बेटी बड़ी हो रही है तब उसकी शादी की समस्या भी आ गई। माता पिता शादी बारे सोचते हैं और वो बेटी सुनती है कि हमारी शादी की चर्चा हो रही है। वो बेटी सुनकर जो है, सुनते सुनते मानसिक रूप से रोगी हो जाती है, दिमाग से परेशान रहती है कि क्या मैं काश बेटा होती, मैं बेटा पैदा होती जो है तो मेरे माता पिता इस स्थिति में ना होते, परेशान ना होते। तो दहेज जो है बहुत से बच्चियों को मानसिक रोगी बना रहा है। तीसरी बात आती है महिलाओं का अविवाहित रह जाना, बहुत बड़ी समस्या। आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी हमारे समाज में महिलाएं मिलती हैं जो पैसे की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। आज माता पिता के पास व्यवस्था हो जाएगी तो आज शादी कर देंगे, नहीं होती है। 2 साल बीता, 4 साल बीता, 10 साल बीता, उम्र ज्यादा हो गई, वो अविवाहित रह जाती है। इसके लिए दोषी कौन है? हमारा समाज दोषी है, हम दोषी हैं। क्यों इस सिस्टम को हम ब्रेक नहीं करते हैं? इस पे गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं? तो
एक बड़ी समस्या है। दहेज की वजह से बहुत बहनें, महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, पूरा जीवन ऐसे जीती हैं जैसे एक प्रकार से उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। ये भी गलत। अब बात आती है महिलाओं के खिलाफ अपराध। दहेज किसी तरह से इकट्ठा करके माता पिता ने शादी कर दिया। अब धन का लालची में पति मिल गया, सास ससुर मिल गए, तमाम लोग बच्चियों को प्रताड़ित करते हैं। जाइए अपने पिताजी से 10 लाख रुपए ले आइए, 2 लाख रुपए ले आइए, 1 लाख रुपए ले आइए, 50,000 ले आइए, मोटर ले आइए, कभी कार दिलाइए। इस प्रकार से महिलाएं अपने माता पिता से कहती हैं। माता पिता के पास व्यवस्था नहीं है। अब माता पिता नहीं दे पाते हैं तो घर में घरेलू हिंसा बढ़ती है, और उसमें जो है कुछ तो इतने क्रूर निर्दयी व्यक्ति हैं कि पैसे के लिए अपनी पत्नी की हत्या तक कर देते हैं। तो दहेज यहां पर भी बहुत बड़ा रोग की तरह सामने आ रहा है। क्या पैसे की वजह से बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? तो ये जो है मोटा मोटा दुष्प्रभाव हमने रखा। अब बात आती है कि इस पे सरकार ने क्या कानून नियम बनाए हैं। कानून नियम है हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग उसको मानते कितना है और कितना उसके बारे में जानते हैं, दोनों पे चर्चा होगी। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून, दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है कानून हमारे सरकार ने बहुत पहले ही बना लिया है, लेकिन तब भी हम लोग ना दहेज लेना बंद कर रहे हैं और ना दहेज देना बंद कर रहे हैं। समझिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज निषेध अधिनियम 1961 में ही भारत सरकार ने इस पे एक कानून बनाया, एक एक्ट बना दिए कि ना तो दहेज लिया जाएगा ना तो दहेज दिया जाएगा। तब भी हम सब इस कानून को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब कि हम सब लोग दोषी हैं, हम लोग इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके बढ़ाने में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। यानी कि सरकार, गवर्नमेंट और संविधान, जो कि सबसे बड़ी चीज है हमारे देश के लिए, एक कानून की जो हम बहुत बड़ा संग्रहालय कह सकते हैं, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो क्या ये उचित है? 1961 में जो कानून आया उसको एक लाइन में समझिए। उसमें लिखा गया कि जो व्यक्ति दहेज लेते पाया गया, लिया, 5 वर्ष तक की उसको जो है कैद होगी और साथ में 15,000 का जुर्माना। लेकिन कोई अमल नहीं, लोग उसको लेते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब बात आती है कि आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी ऐसी धारा है जो दहेज को रोकती है। इसके तहत जो है एक सजा का प्राविधान है, 498 498 अल्फा में 3 वर्ष की कैद व जुर्माना के साथ दोषी पाए जाने पर सजा होगी। इन सब प्राविधान के होते हुए, कानून के होते हुए भी हम लोग दहेज को रोक नहीं रहे हैं। मेरा मानना यह है, इस सेशन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके ऊपर आप सब लोग विचार करें। अपने समाज में, अपने परिवार में किसी बेटी की शादी करना है, जो व्यक्ति दहेज मांगे उसका आप सीधा बाइकआउट करें, उसको समाज से बातचीत करना बंद करें, उसके बारे में, उसके द्वार पे जाना ही बंद करें। जो व्यक्ति दहेज मांग लिया, मान लिया कि ए नाम का व्यक्ति ने दहेज मांगा, ठीक, वो किसी भी जाति से है, तो उस समाज के जो लोग हैं
उसके यहाँ अपनी बेटी की शादी करना ही बंद कर दें। एक आदमी के यहाँ नहीं जाएगा, दो नहीं जाएगा, तीन नहीं जाएगा, चार नहीं, ये बातें समाज में फैलेगी कि फला व्यक्ति ने दहेज मांगा था और आज उसके यहाँ लोग जाना बंद कर दिए। ठीक, ये घटना दूसरे बी के साथ भी होगी, उसके यहाँ भी मांग लिया उसने, आपने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, तीसरे नहीं दिया, चौथे नहीं दिया, इस तरीके से ये भी समाज में बाइकआउट हो जाएगा। जिस तरह ये हुआ, धीरे धीरे ये चेन बनेगा और उस चेन एक दिन हर जगह फैलेगा, लोग जागरूक होंगे। धीरे धीरे ये दहेज नाम की जो रोग है, बीमारी है, ये समाज में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उससे समाज के गरीब लोगों का, जो मध्यम वर्ग के लोगों का बड़ा भला होगा। तो आज ये सेशन इसी पे था। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरी जानकारी में इतने लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी के लिए वो लोग लोन ले लेकर के शादी किए हैं। आज वो लोन नहीं भर पाते हैं तो किसी की जमीन जब्त होती है, किसी का घर जब्त होता है, किसी का सोना गोल्ड उसको जब्त कर लिया जाता है। आप बताइए क्या ये उचित है? उचित है? हमें लगता है नहीं। तो आज का सेशन इसी पर था, दहेज पर, और दहेज समाप्त होना चाहिए समाज से। मैं इस वीडियो के द्वारा यही बताने का प्रयास किया। आप सब लोग एक्स आर्मी महेश नॉलेज अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट करिए कि किस पर वीडियो चाहिए और इसको शेयर करेंगे तो धीरे धीरे ये समाज में एक जागरूकता का मिशन बनेगा, लोग समझने लगेंगे और हमारा समाज उत्थान करेगा, तरक्की करेगा, बहुत ही बच्चियों का भला होगा। और इस प्रकार से तमाम वीडियो आती रहेंगी। कृपा करके आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। यहीं पर सेशन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।